हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोग जीएसटी कर रहे थे और मैंने आपको परचेज बुक और सेल्स बुक सिखाया था। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न करने वाली हूं, तो हम लोग परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न करने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एक में इनपुट लिखना है, एक में आउटपुट लिखना है। एक टू साइड जाएगा, एक बाई साइड। परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। ये क्यों? जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए ना। चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन 9th, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ कमला स्टोर्स दिल्ली 4 अप्रैल 2024। तीन ट्रांजैक्शन दिए बेटा। 2024 अप्रैल 6 रिटर्न गुड्स टू रमेश ब्रदर्स दिल्ली, परचेज फॉर 5000 प्लस CGST SGST 6% each. April 8, return goods to Sohan Brothers, Meerut, purchase for 10,000 plus IGST. Return goods to Mahesh Brothers of 2,000 plus CGST SGST 6% each. देखो, जब हम माल खरीदते हैं और यदि कुछ माल डिफेक्टिव आ जाता है या पसंद नहीं आता है तो हम उस माल को वापस रिटर्न कर देते हैं। तो जब हम परचेज करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का नाम क्रेडिट करते हैं, तो जब हम उसे रिटर्न करते हैं तो उसको वापस डेबिट करते हैं, क्योंकि उससे उतना पैसा हमें वापस लेना है। इसलिए डेट पर्टिकुलर, ऊपर आप लिखेंगे परचेज रिटर्न बुक। क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ कमला। इसलिए जब हम माल रिटर्न करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का नाम डेबिट करते हैं, इसलिए डेबिट नोट लिखते हैं। और सेल्स रिटर्न होगा तो क्रेडिट नोट। LF डिटेल, फिर वही वैल्यू। परचेज है तो परचेज के साथ इनपुट लगेगा और सेल्स रिटर्न होगा तो आउटपुट। जो माल हमने रिटर्न किया है उस पे हमने जितना GST भरा था वो भी हम बताएंगे। तो परचेज रिटर्न के साथ क्या लगेगा? इनपुट। करना क्या है? 2024 अप्रैल 6 रिटर्न गुड्स टू रमेश ब्रदर्स, तो ये मैंने लिखा रमेश ब्रदर्स, ठीक है। और क्या गुड्स रिटर्न किया है? रिटर्न्स रमेश ब्रदर्स दिल्ली, ठीक है। नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, डायरेक्ट मैं डिटेल में लिख देती हूं। कितने रुपए का गुड्स है? 5000 प्लस CGST SGST, TD तो है ही नहीं, तो सिर्फ कितना परसेंट है? 6%। CGST 6%, SGST तो 5 6 30, 300 टोटल हो गया 5600। और इधर वैल्यू में मैं लिखूं 5000, 300 यहाँ डैश, ये 5600। ये मेरा पहला ट्रांजैक्शन हो गया रमेश ब्रदर्स का। बहुत सिंपल है। सेकंड, अप्रैल 8 सोहन ब्रदर्स, किसे माल रिटर्न कर रहे हैं? सोहन ब्रदर्स, मेरठ में और हम दिल्ली में हैं, है ना। IGST उन्होंने खुद नहीं कहा है। कितना IGST लगा है? 10,000 का माल है तो ये 10,000 लिखा। एड 12% IGST, 10,000 का 12%, 1200, 11,200। ये सेकंड ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। सिर्फ नाम और GST प्लस करना है, TD होता तो माइनस कर देते। फिर 10,000 का वैल्यू डैश डैश 1200 और यहां आ गया 11,200। फिर अप्रैल 17 महेश ब्रदर्स, सिर्फ नाम लिखना है कि किसे हम माल रिटर्न कर रहे हैं। कितने रुपए का? 2000। एड 6% CGST, 6% SGST, 2 6 120, है ना। 2 6 12, 120 120, ये आ गया 2240। वापस से लिख दें 2000, 120 और 120 डैश 2240। ये हो गया हमारा परचेज रिटर्न। फिर क्या करेंगे? टोटल कितना?
तो इनका टोटल कर दें हम। 5, 15, 17,000 का माल हमने रिटर्न किया। 420 हमारा जीएसटी, 420 हमारा ये, 1200 हमारा ये, और इसको प्लस कर देते हैं तो ये आ गया हमारा 5,600, 11,200 और 2240, 19040। इन्होंने कोई सा भी आंसर नहीं दिया हमें, 19040। ठीक है, ये बन गया हमारा परचेज रिटर्न। आया समझ में? सिर्फ क्या करना है, डिटेल में पूरा लिखना है, फिर उसको मेंशन करना है कि कितने रुपए का माल रिटर्न किया और उस पर कितना जीएसटी लगा। इस क्वेश्चन में तो उन्होंने लेजर नहीं पूछा है, अगले क्वेश्चन में लेजर पूछा है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कैसे लिखेंगे। वही सबसे पहले 3 लोगों का बनेगा, रमेश, सोहन और महेश। अब बेटा जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, थोड़ा सा ये देख लो आप। तो भाई रमेश ब्रदर्स इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न, है ना। परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। अब बताओ कि परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है, ठीक, और हमें रमेश ब्रदर्स के इसमें बनाना है, तो हम रमेश ब्रदर्स क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न। क्या लिखेंगे बेटा, टू परचेज रिटर्न। सही लिखा? नहीं, इनपुट कहाँ आएंगे, परचेज रिटर्न के साथ। टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, परचेज रिटर्न के साथ आएंगे ना इनपुट। तो रमेश, पूरी जर्नल एंट्री बनाती हूं, रमेश ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। तो रमेश ब्रदर्स डेबिट हो रहा है तो मैं डेबिट में लिखूंगी, टू परचेज टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, ये लिख दूंगी 5,000 और 300 और 300। ऐसे ही सोहन ब्रदर्स का बनेगा, फिर से लिखना, टू परचेज रिटर्न टू इनपुट आईजीएसटी। फिर महेश ब्रदर्स का बनेगा, टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, और जब ना इनका बनेगा, इनके ही बनेंगे ना, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, तो ये देखो ये सब कहाँ है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड लिखना, बाय सन्ड्रीज। इनपुट सीजीएसटी का बनेगा तो क्या लिखोगे, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। इनपुट सीजीएसटी में 420 लिखना। फिर ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी का बनाना, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक 420। फिर इनपुट आईजीएसटी, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक 1200। और लास्ट में बनेगा परचेज रिटर्न। क्या बनेगा, परचेज रिटर्न। कितने का परचेज रिटर्न हुआ है, 17,000। ये नहीं पूछा है, सेल्स अगले वाले में पूछा है, बट मैं आपको यहां पर भी बता रही हूं, जो मैंने आपको बेटा करवाए हैं ना 7th और 8th, वही है इन 1, 2, 3, 4 चारों में आपको बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक लिखना है। ठीक है, करें अगला सेल्स रिटर्न, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलें तो अब नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सेल्स रिटर्न बुक ऑफ राज कंप्यूटर दिल्ली 2023 July 1st. Sohan and Sons Delhi return 2 laptops HP sold at the rate of 40,000 each plus CGST SGST 6% each. Ramesh and Sons Noida return 2 Recock printers sold at the rate of 10,000 each plus IGST 12%. Dinesh Chandigarh return HP 10 HP desktops हैं sold at the rate of 20,000 each plus IGST at the rate of 12% for delay supply. And last July 26 computer mouse return
by Ravi Delhi sold to him for cash 2000 including CGST SGST. Show it posting to लेजर अकाउंट. ठीक है, लेजर भी बनाना है. मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको भी बताया था, उसमें बनाना तो नहीं है बट यहाँ बनाना है तो हम बनाएंगे. और जब हमने कस्टमर्स को माल बेचा और उन्हें माल पसंद नहीं आया, वो रिटर्न कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न. लेकिन इसमें जुलाई 26 का जो है बेटा वो नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि देखो वहां लिखा है कैश, है ना. जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड सेल्स रिटर्न आएगा. यदि कैश में हमने माल बेचा है और सेल्स रिटर्न हुआ है तो वो यहां नहीं आएगा. कैश लिखा हुआ है इसलिए जुलाई 26 वाला नहीं आएगा. बाकी के 3 ट्रांजैक्शंस आएंगे. फॉर्मेट वही है, क्या, डेट, पर्टिकुलर. वहां डेबिट नोट था तो यहाँ क्या आएगा, क्रेडिट नोट. ठीक है. और एलएफ, डिटेल, वैल्यू, वहां इनपुट लिखा था, यहां सब दूर क्या लिखेंगे, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी और टोटल. ऊपर हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राज कंप्यूटर दिल्ली. हम कहां पर हैं, दिल्ली में. और सेल्स रिटर्न बुक. सबसे पहले 2023 जुलाई 1 सोहन एंड सन्स. ठीक है, क्या रिटर्न कर रहे हैं नीचे लिख देते हैं. उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है 2 लैपटॉप HP सोल्ड एट द रेट ऑफ 40,000 ईच. तो 40 का 2 में मल्टीप्लाई करिए, 80,000 हो गया. ठीक है, TD होता तो माइनस कर देते. CGST है तो यहां लिखेंगे एड आउटपुट 6% CGST और आउटपुट 6% SGST. खुद ही ने कहा है उन्होंने क्वेश्चन में ही कि CGST और SGST लगेगा 6%. तो 8 6 4800, 4800 प्लस किया 80,000 प्लस 4,800 प्लस 4,800 89,600. यह हमारा पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया. यहाँ डबल लाइन खींच दी. वापस यहाँ भी लिखेंगे कि 80,000, 4,800, 4,800 और यहाँ आ गया वापस से 89,600. ठीक है. नेक्स्ट जुलाई 2. अब माल जो आया है रिटर्न वो रमेश एंड सन्स नोएडा. क्या रिटर्न कर रहे हैं, ये तो दिल्ली में ही था. 2 रिकॉक प्रिंटर सोल्ड एट द रेट ऑफ 10,000 ईच. तो 2 का कितना हुआ, 2 इंटू 10,000 बेटा 20,000. ठीक है. इस पे IGST बोला है तो ऐड 12% आउटपुट IGST. 12 2 24, 2,400 हो गया, 22,400 हो गया. और वापस यहां लिखें 20,000 और कहाँ आएगा ये IGST में 2,400. ये हो गया आपका 22,400. ठीक है. नेक्स्ट जुलाई 25 दिनेश चंडीगढ़. क्या रिटर्न हो रहा है, 10 HP डेस्कटॉप्स सोल्ड एट द रेट ऑफ 20,000 ईच. तो 10 है और आपने 20,000 का एक बेचा था तो कितना होगा ये आपका 2 लाख. एड 12% IGST. ठीक है. कौन सा IGST, आउटपुट लगा रहे हैं हम. कितना हुआ 2 लाख
12%, तो 12 टू ज़ा 24, 24,000, 2,24,000। वापस से हम यहाँ लिखें 2 लाख और ये 24,000, ये हो गया 2,24,000। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आउटपुट लिखा है, जरूरी नहीं होता सिर्फ 12% IGST से भी काम चल जाएगा, मैंने लिख दिया है, बट ऐसा कोई लिखना जरूरी नहीं होता। अब क्या करेंगे हम, टोटल, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, सबका टोटल कर लीजिए, कितना कितना आएगा। तो टोटल हम यहीं पे कर लेते हैं, कितना टोटल आ रहा है। सबसे पहले इसका करो, 2,80,000, 20,000, 3 लाख। सेम हमने जो परचेज रिटर्न किया ना बेटा वही है। लास्ट वाला ट्रांजैक्शन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें कैश है, तो कैश वाला नहीं आएगा। बस जिन्होंने माल रिटर्न किया है उनका लिख दिया, इसमें CGST 1 था, IGST 2 है। अब इनका टोटल लगा लेते हैं, ये 4,800, ये भी 4,800 और ये 24,000 प्लस 2,400, 26,400 और लास्ट वाला 89,600 प्लस 22,400, 2,24,000, ये आ गया हमारा 3,36,000। ठीक है, अब क्या बनाना है हमें, लेजर। ठीक है, तो लेजर के लिए पहले एक बार जर्नल एंट्री, क्या होती है जर्नल एंट्री, सेल्स रिटर्न है तो सेल्स क्रेडिट होता है ना, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। तो क्या जर्नल एंट्री बनती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न के साथ क्या क्या आएगा बेटा, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, और जिस व्यक्ति ने रिटर्न किया है जैसे सोहन, तो सोहन का नाम आ गया। ये आपको बनाकर एक बार देख लेना है जिससे आप लेजर में गलती ना करो, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। देखो, जब हमें सोहन केस में बनाना है, किस केस में बनाना है बेटा, सोहन केस में, तो सोहन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो मैं क्रेडिट में लिखूंगी, बट नाम सोहन का ना लिखते हुए इन तीनों का लिखूंगी बस। तो मैं क्या लिखूंगी, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब कितने का माल रिटर्न हुआ, 80,000। फिर इस पे क्या लगा, बाय आउटपुट CGST, बाय आउटपुट SGST। ठीक है, तो 4,800 और 4,800 और यही टोटल 89,600। अगर हमें बैलेंस निकालना है तो ये जुलाई कौन सी डेट को बना हमारा, 1 जुलाई 31, यहां लिख देंगे हम 2 बैलेंस CD, कितना 89,600 और ये टोटल लग जाएगा। ठीक है, और फिर ये वापस से अगस्त 1 को बाय बैलेंस BD, बट बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने लिखने से ही काम चल जाएगा। अब हमें एक बार पता चल गया कि सोहन केस में बाय साइड में आ रहा है, तो रमेश केस में भी बाय साइड में ही आएगा। ये रमेश का बना रहे हैं अपन, जुलाई 2, क्या लिखेंगे, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। कितने का माल रिटर्न हुआ, 20,000। इसके साथ में क्या है, आउटपुट, क्या आउटपुट है, IGST, बाय आउटपुट IGST अकाउंट। कितने रुपए बेटा, 2,400। ठीक है, टोटल हो गया 22,400 जुलाई 31 टू बैलेंस CD 22,400। टोटल लगाने की जरूरत नहीं है यदि आपके टीचर्स ने कहा है, अदरवाइज बस आपको उतना ही लिखना है। ठीक है, फिर से अब दिनेश चंडीगढ़, ठीक है, दिनेश का अकाउंट बन रहा है, तो दिनेश में भी बाय सेल्स रिटर्न पूरा लिखना, एब्रीविएशन मत यूज करना, जुलाई 25 है ना, बाय सेल्स रिटर्न। कितने रुपए का माल रिटर्न हुआ, 2 लाख का।
और साथ में बाय आउटपुट IGST, कितने रुपए का IGST लगा? 24,000, ठीक है, टोटल 2,24,000। जुलाई 31 टू बैलेंस CD 2,24,000। ऐसे ही इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिख रहे थे हम? डेबिट में टू परचेज रिटर्न, टू इनपुट CGST SGST, टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। एक यदि समझ में आ गया तो सारे बन सकते हैं, ठीक है। अब ये तीनों बन गए, अब किसके बनेंगे? अब CGST का बनेगा, SGST का बनेगा और IGST का बनेगा। लेजर तो आउटपुट CGST। अब देखो आउटपुट CGST SGST किस साइड है? डेबिट साइड। किस साइड है? डेबिट साइड। तो मैं डेबिट में लिखूंगी, ठीक है। कौन सी डेट को? जुलाई की लास्ट डेट को। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई 31 का ही होता है ना, ठीक है। टू, यहां पे हम क्या लिखते हैं? टू सन्ड्रीज, अब तक तो याद हो गया होगा, एज पर सेल्स रिटर्न बुक। और किसका टोटल लिखेंगे? आउटपुट CGST का 4,800, ठीक है। देख लो आउटपुट CGST टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 4,800। क्लियर? अब इसका लिखेंगे तो CGST की जगह क्या लिख देना? आउटपुट SGST अकाउंट। सेकेंड, इसी में मत लिख देना कि मैम आपने भी किया था, नहीं, अलग से बनाना। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। फिर से लिखना टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 4,800, ठीक है। फिर उसके बाद CGST SGST का बन गया, फिर बनाना आउटपुट IGST टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक और वहां लिखना 26,400। बात समझ में आई बेटा? 3 बार बनेगा आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, ठीक है। और लास्ट क्या बनेगा? आउटपुट IGST के बाद लास्ट बनेगा हमारा सेल्स रिटर्न। क्या बनेगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न डेबिट में है तो वापस से डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक और यहाँ पे किसका टोटल लगा देंगे? सेल्स रिटर्न। तो टोटल सेल्स रिटर्न कितने का हुआ है? 3 लाख। यही मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाया था कि परचेज रिटर्न बुक हो तो ये तीनों तो इनपुट में जाएंगे, है ना, और सेल्स रिटर्न हो तो आउटपुट में जाएंगे। तो 4 नीचे के आपको बनाने हैं, सब में लिखना एक ही चीज है, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, और परचेज का बना रहे हो तो बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। जो ये लिख रहे हैं, अगर आपको ये आ गया तो परचेज रिटर्न हुआ तो ये तीनों कहाँ आ जाएंगे? डेबिट साइड में, और ये चारों कहाँ आ जाएंगे? क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री याद रखना। क्या याद रखना? जनरल एंट्री। सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट, और परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट, है ना। एक बार जनरल एंट्री बना लो तो भैया ये सारे इनका बनाओगे तो डेबिट साइड में इसका नाम लिखोगे, ठीक है, जो हमने किया, और सोहन का बनाना हो तो ये तीनों नाम जाएंगे। क्लियर? आया आप लोगों को समझ में? तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए 9th और 10th। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको GST सेटअप सिखाने वाली हूं, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं 11th और 12th, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा फॉर्मेट, बेसिक और सेटअप सिखाने वाली हूं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। बैंक रिकंसिलिएशन ऑलरेडी आपकी प्लेलिस्ट में है। उसके बाद अब हम जाएंगे सीधे डेप्रिसिएशन पे, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। यदि आप लोगों को लगता है कि हमारे चैनल से आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बाय, टेक केयर।